नवरात्रि में हम सभी को मां दुर्गा की आरती कैसे करनी चाहिए, आरती करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आरती करने से हमें क्या लाभ होता है, ये भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। भाई, स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, पूजा विधि नहीं जानता है, लेकिन सही विधि विधान से आरती कर लेता है तो देवी देवता उसकी पूजा को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में छोटी से छोटी पूजा हो, माने केवल गणेश गौरी की पूजा हो, उसमें भी आरती होगी। सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, उसमें भी आरती होगी। रोज आप अपने घर में पूजा करेंगे, उसमें भी आरती करना है। आरती पूजा का एक मुख्य अंग है। तो नवरात्रि में तो हर रोज सुबह और शाम हम सभी को माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। अगर संभव हो तो पीतल की दीपदानी, जिसमें 9 दिए या 5 दिए लगाने की व्यवस्था बनी रहती है, ऐसी दीपदानी घर में रखना चाहिए और 9 बत्तियों से या 5 बत्तियों से भगवती की आरती करनी चाहिए। और आरती घुमाते समय 4 बार आपको आरती माता के चरणों की तरफ, 2 बार उनके कटी प्रदेश के सामने और 1 बार मुखाकृति पर 7 बार आरती घुमानी चाहिए। और जानते हैं, 1 बार आरती से ओम लिखना चाहिए, ऐसे ही अंतरिक्ष में ओम लिखना चाहिए। आपके आरती से ओम की आकृति बन जाए, ऐसे आपको हाथ घुमाना चाहिए। तो आरती करने से हर तरह के दोष और पाप खत्म होते हैं। पूजा की कोई न्यूनता है तो वो समाप्त होती है। और आरती पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, निगेटिविटी को सोखती है। आरती करने वालों पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा रहती है। लेकिन माँ दुर्गा की आरती की सही विधि क्या है, ये एक बार आप जान लीजिए। माँ दुर्गा की आरती करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बुराइयों से दूर हो जाता है। माँ दुर्गा को आप 14 बार, 7 या 14 बार आप आरती दिखा सकते हैं। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर, ये 7 बार माँ दुर्गा के पूरे शरीर पर से आरती करें। और माँ दुर्गा की आरती करते समय दीपक में हमेशा बत्तियाँ विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9। माँ दुर्गा की आरती करते समय 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस 5 चीज़ों में क्या है, एक तो आरती दानी हो गई, जिसे दीपक कहते हैं। दूसरे, एक छोटी सी लोटिया में गंगा जल होना चाहिए और एक शंख होनी चाहिए। साफ कपड़ा होना चाहिए। आम या पीपल का पत्ता होना चाहिए। माँ दुर्गा की आरती करने के बाद दोनों हथेलियों को दीपक की ज्योति के ऊपर स्पर्श कराकर अपने मस्तक, नाक, कान, आँख, मुख पर स्पर्श कराना चाहिए। आरती करने से ही नहीं, माँ दुर्गा की आरती होते हुए देखने से भी बहुत पुण्य मिलता है। और आरती होने के बाद अगर आरती से आपको अपना हाथ आरती के ऊपर करके अपने चेहरे से लगाने का मौका मिल रहा है, तो भी आप पुण्य के अधिकारी बन ही जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।